आज हमारे फार्म पर 2 बकरे आने वाले हैं अजमेरे, जो कि फॉर सेल के लिए होंगे इंशाल्लाह। और अभी मैं फार्म पर जा रहा हूँ। अभी इंशाल्लाह 9 बजे का टाइम है और अभी 9 बजे ही हम लोग फार्म पर जा रहे हैं आज जल्दी, क्योंकि बकरे आने वाले हैं। इस तरफ सिर्फ पंखे लगने रह गए हैं, तो पंखे मंगवाता हूँ, पंखे लगाते हैं और फिर इंशाल्लाह बकरे भी आ जाएंगे, तो आपको बकरे भी दिखाएंगे इंशाल्लाह आज के ही ब्लॉग में। बकरों की कॉल आ गई। हेलो, उतार ले। बाहर ही बांध रखे होंगे दुकान के। अभी लागो बंदे हो तो सब कुछ मार को। और टेम्पो वाला क्या कहे? टेम्पो वाले को फार्म की अपडेट, माशाल्लाह सारे बकरे खा रहे हैं। और उधर भी, इधर सेल्फ फीडिंग के 2 सबसे भारी बकरे इधर भी माशाल्लाह खाए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम उस वाले बाड़े में भी जाके अपना डेकोरेशन करा लेते हैं, मिट्टी विट्टी जो बिछनी है, पंखे वंखे जो लगने हैं, क्योंकि बकरे आने वाले हैं और 1-1.5 घंटे में बकरे आ जाएंगे माशाल्लाह। और इधर भी ऑलमोस्ट सारा ही जानवर माशाल्लाह खा पी रहा है, अल्लाह का करोड़ों एहसान है। मेरी ओ भाई यार, लड़ा मत करो, बकरे बहुत लड़ते हैं। बकरों से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी लड़ना चाहिए, हमें भी लड़ना चाहिए ना खाने के लिए। एक बकरी है हमारी, उसको प्रॉब्लम थी शायद कुछ, उसको चेक करते हैं कि वो खा रही है नहीं खा रही है। चलो अंदर ही चलते हैं। पानी पूरे फार्म पे माशाल्लाह साफ़ सफाई हो गई। सुबह 10 बजे हैं और सारे काम वाम हमारे फारिग हो चुके हैं, बस उस वाले फार्म पर चलते हैं। एक बकरी है हमारी, वो खा रही माशाल्लाह, सब कुछ बेस्ट है। क्या हुआ बेटा? मम्मी कहाँ तेरी? तेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है तेरी? वो खा रही वहाँ पर। और तेरी बहन कहाँ है? तेरी सिस्टर कहाँ है, मुझे बता देगी ना तू। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए चलो 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 चलो। हाँ यहाँ, ये यहाँ, शाबाश। अब मैं तुम्हारी सिस्टर लाऊंगा उनके। ओए कहाँ घूम रही हो, कहाँ घूम रही हो? चलो 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 चलो, यहाँ रहो तुम दोनों, है ना, यहाँ खेल लो। चलो, इन दोनों को हम लोग इधर ही लेकर आ गए ऑफिस में, क्योंकि उधर ही बकरियाँ जो हैं साथ में वो मार रही हैं इनकी माँ खाने में बिजी है, तो ये खाने भी नहीं देते, बार बार जाके दूध पीने लगती है। तो इस करके पंखे के नीचे रहेगी, इंशाल्लाह ठीक रहेगी। ये दोनों बच्चे भी इधर ही रहेंगे। इस तरफ का काम अभी चल ही रहा है, रेता वगैरह डल रहा है और माशाल्लाह बकरे भी आ गए हमारे। अभी बकरे वगैरह दिखा देता हूँ आपको थोड़ी सी झलक, उसके बाद इंशाल्लाह जब थोड़े सेट हो जाएंगे उसके बाद आपको प्रॉपर वीडियो में मिल जाएगी। अभी हम लोग ये सारा रेत वगैरह डाल रहे हैं। ये आ गई गाड़ी। लो भाई लोग, ये 2 बकरे आए हैं माशाल्लाह से। इस बकरे के चेक करो शाइनिंग, अभी अंडुल पर है और एक दांत निकाला है, दूसरा अभी तोड़ा भी नहीं है, यानी कि वही 2 दांत मान लो आप, कोई इशू नहीं है। पैर वैर अच्छे हैं, सिक्के अच्छे हैं और अभी बकरे जस्ट उतरे हैं और पत्ती खा रहे हैं माशाल्लाह। ये बकरा भी जोड़ी, क्या नाम है, अंडुल है। और एक बकरा ये है माशाल्लाह से, और अभी अंडुल है और कलर पैटर्न का भी बहुत बढ़िया है। मैं आपको एक क्लियर कट बात बता दूं, ये दोनों बकरे जस्ट अभी उतरे हैं और बहुत ज़्यादा थकान में हैं, रात से चले हुए हैं, फिर वहाँ पे दूसरे वाले फार्म पर आए थे, फिर यहाँ पर आए, लेकिन अभी भी माशाल्लाह मैं आपको क्लियर कट दिखा रहा हूँ, दोनों बकरे बहुत अच्छे बकरे हैं। और अगर कोई भाई पलाई पर डालना चाहे तो पलाई पर डाल सकता है, कोई इशू नहीं है। ये अभी इसको हम पानी पिला रहे हैं, हरी पत्ती इसकी रखी है, इसको पानी पिला दिया, इसने पानी भी पी लिया माशाल्लाह। और इसके चेहरे का जो लुक है ना माशाल्लाह, ये देखिए, बहुत एक नंबर के सिक्के हैं, एक नंबर के सिक्के हैं माशाल्लाह। और ये पानी वानी पी रहा है। ये सुबह उतर गए थे बकरे 8 बजे, फिर दूसरे जवालापुर, और जवालापुर से यहाँ पर आए हैं। बाकी मैं भाई हट जा पानी, हाँ अभी मैं इंशाल्लाह शाम को भी नहीं की एक वीडियो इसी व्लॉग में लगाऊंगा, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। दोनों बकरे एक साथ ही देने हैं। अगर कोई भाई कहे कि भाई ये वाला बकरा दे दो, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। दोनों बकरे साथ में आएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये बनेंगे भी बहुत अच्छे। बकरों की पेटी, हाइट, लेंथ बहुत अच्छी है। इसकी वेट की अगर बात करें तो जो मेरे पे कांटे की जो वीडियो आई थी वो आई थी 66 kg की। और दांतों में अभी ये बिल्कुल फ्रेश बच्चा है, 2 दांत निकाल रहा है, 2 ही दांत माना जाएगा, क्योंकि एक दांत है, दूसरा दांत तोड़ा है, तो 2 ही दांत माना जाएगा। तो ये 2 दांत पर है और अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से इसकी जो हाइट आएगी वो 38 इंच कम से कम आएगी, प्लस ये हाइट है। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल जैसे बकरा क्रॉस में खड़ा है ट्रांसपोर्ट में आने की वजह से,
तो 38 इसकी हाइट मान लीजिए, बाकी शाम को मैं मेज़र कर दूंगा। और इसकी हाइट 39-40 के करीब है और इसके वजन का है 77 kg। ये बकरा तुला हुआ है और अभी जैसे ट्रांसपोर्ट में आए तो मान के चलो 3-4 किलो डाउन दिख रहे होंगे बकरे, लेकिन बकरे दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। और पलाई पे अगर कोई रखना चाहे तो ये पलाई पर भी रख लेंगे, किसी को खस्सी करके चाहिए होगा तो खस्सी करके भी दे देंगे शाम पर, यानी कि बड़े वाले फार्म पर। ये पुराने वाले ये हम चलते हैं नए वाले फार्म पर, इनको भी आराम करने देते हैं। पानी इन्होंने पी लिया, अभी 2-3 घंटे हैं, पत्ती वत्ती खा लेंगे, अपना जुगाड़ लेंगे, फिर शाम को जब रिलैक्स हो जाएंगे, थकान उतर जाएगी, तब इनसे बात करेंगे कैसे क्या इनके मिजाज हैं। ठीक है भाई, चले। शाइनिंग वगैरह बहुत कमाल है बकरी की माशाल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि अब से भाई लोग कोई भी आदमी हमारे फार्म पर एंट्री अलाउड नहीं है अगर मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो क्योंकि देखिए हर आदमी की इंटेंशन क्या है हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ एक मदद करने के बहाने, या ये कि यार आदमी की मदद कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे तो उससे थोड़ा सा दुआ देगा तो सवाब का काम है, मैं इस नियत से काम करता हूँ। तो मैं किसी को मना नहीं करता मेरे फार्म पर आने जाने को, लेकिन चक्कर क्या हो रहा है कि लोग बाग मेरे फार्म के बंदों के फ़ोन नंबर लेकर जा रहे हैं, उनसे ट्रीटमेंट पूछते हैं। ट्रीटमेंट मैं भी बताता हूँ, मेरे फार्म के बंदों को ट्रीटमेंट के बारे में नहीं मालूम है। और बहुत सारे मैसेजेस वगैरह मेरे पास भी ऐसे आते रहते हैं कि आपके यहाँ से ट्रीटमेंट पूछा था, उनसे ये नुकसान हो गया, फलाना ढुमकाना। तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी नुकसान में ऐड हो। और कुछ लोगों की नीयत ऐसी होती है कि किसी का चलता हुआ काम देखकर उसमें उंगली करने का उनका बड़ा मज़ा आता है उनको। वो फार्म पर आते हैं बहुत मतलब इस तरह करके कि भाई हमारी हेल्प करो, हमें सपोर्ट करो, हमें तरीका बताओ कैसे आप लोग कर रहे हो। हम अपने सच्चे दिल से जिस तरह और लोगों की मदद करते हैं उसको भी कर देते हैं। नहीं मालूम कि उसकी नज़रें कहाँ रहती है, वो सारे बकरों को देखता है, फिर फार्म पर सारे स्टाफ को देखता है। एंड ऑफ द डे वो क्या निकालता है कि यार क्यों ना एक काम करे, इनके फार्म से उनका स्टाफ तोड़ लेते हैं तो हमारा बहुत अच्छा निकल जाएगा। तो मेरा तो मैं चलो मान कि चलो आपने मेरा स्टाफ तोड़ लिया, आपका फ़ायदा भी हो गया, चलो मान लिया। मेरी क्या गलती थी जो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ? मेरे फार्म का नुकसान हो रहा है, मैं ऐसा नहीं करवा सकता। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कोई कहीं जाने नहीं वाला, मेरे पास सारे मैसेजेस कॉल्स वगैरह मुझे पता रहता है कौन किसे कर रहा है। लेकिन अब से मैं आने वाले टाइम के लिए क्लियर कट बता देता हूँ कि अगर मेरे फार्म पर आप जब भी आओगे तो कॉल करके आओ। मैं अगर फार्म पर हूँगा तो मैं आपको बुला लूँगा, अगर मैं फार्म पर नहीं हुआ तो मैं आपकी मना कर दूँगा, आप मेरे फार्म पर एंट्री नहीं कर पाओगे। उसका सिंपल सा रीज़न है कि आप अच्छे हो, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपकी जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नियत में खोट आ जाता है। वो फार्म पर आते हैं, बकरे वगैरह देखते हैं, अच्छा चलता हुआ काम देखते हैं और फिर वो इंटेंशन ये लगाते हैं कि यार हम इनके फार्म की लेबर को तोड़ लेते हैं तो शायद ये थोड़ा रुक जाए या शायद हो सके हमारा कुछ फ़ायदा हो जाए। हम इस नियत से लोगों की मदद कर रहे हैं कि चलो लोगों को भी सपोर्ट हो जाए, हमारा भी चल रहा है, लोगों का भी चले। लेकिन लोग बाग हमारा तोड़ के अपना चलाना चाह रहे हैं तो वो चीज़ें आज से अलाउड नहीं होगी। हो सकता है इसकी वजह से मेरे बहुत सारे रिलेशन बिगड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग फार्म पर आके बाहर से जाग रहे हैं, वो गालियाँ भी लिखेंगे कमेंट में, सब कुछ करेंगे, मैं उस सब के लिए रेडी हूँ। लेकिन मैं मेरे फार्म पर कोई भी चीज़ों को ख़राब नहीं होते देख सकता। जो भी भाई आज से फार्म पर आएगा उसका मेरे बंदों से कोई लेना देना नहीं है। मैं कभी ये सुन ना लूँ कि वो नंबर मांग रहा था या वो कुछ भी था। आपको मेरे से बात करनी है, मेरे से मिलना है, मैं जब हूँगा तो मैं फार्म पर आपको बता दूँगा। आज के बाद कोई भी आदमी फार्म पर अलाउड नहीं है। जो फार्म पर आएगा, सिंपल सीधी एक बात है, जो फार्म पर आएगा वो मेरे सामने आएगा, मेरे पेट पीछे कोई भी नहीं आएगा। क्योंकि हर आदमी की इंटेंशन मुझे नहीं मालूम वो किस इंटेंशन से आ रहा है। मेरे फार्म की लेबर को ऑफर कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या चीज़ों की मैंने सुन चुका हूँ, अब आगे से नहीं होगा। और जो लोग अभी तक बात कर रहे थे इन लोगों से, उनकी सबकी मेरी बात हो चुकी है। तो बेहतर है कि वो सुधर जाए और जिन्होंने ऐसे काम किए वो आज के बाद मेरे होते हुए भी फार्म पर अलाउड नहीं है। हो सकता है लोगों को ये लगे कि कादिर में तकब्बुर आ गया, इस वजह से इतनी बातें कर रहा है। देखिए मेरे लिए मेरा फार्म सबसे मेन है। मैंने बहुत मेहनत करी हुई है इस चीज़ पर, बहुत पैसा भी लगाया हुआ है, प्लस बहुत मेहनत करी हुई है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे फार्म पर कुछ भी चीज़ें ख़राब हो। तो मैं जो चीज़ों का मुझे लग रहा है कि इसका नुकसान हो सकता है, मैं उस चीज़ों को हटा दूंगा मेरे फार्म से। तो ये सबसे बड़ा नुकसान था कि मैं फार्म पर नहीं था, मेरी तबीयत ख़राब थी, उसके पीछे लोग बाग आए फार्म पर। तो मेरे पे जो फ़ोन कॉल्स आती थी मुझे कि यार हम बहुत दूर से आए हैं, एक बार आपके बकरे देख लेते हैं, फलाना ढिमकाना, तो आज से वो चीज़ें अलाउड नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि वो रीज़न क्या है कि हम लोग दिखा रहे हैं इस इंटेंशन से कि बाहर से आया है बेचारा, बाहर से आए हैं भाई लोग, दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कभी बुरा मान जाए। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे फार्म के लड़कों के नंबर लेकर जा रहे हैं, फिर इनको कॉल करके बोल रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, एक बार घूमने आ जाओ, हम आपको इतना दे देंगे, इतना दे देंगे। पहले खुद तो कमा लो, फिर ही लोगों को दे देना। आप 2 महीने 3 महीने के खिलाड़ी हो, 2-3 महीने आप फार्म करके ख़त्म कर दोगे, इनका भी बेरोज़गार कर दोगे, खुद भी बेरोज़गार हो जाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। पहले खुद से करना सीखो, उसके बाद लड़के रखना। ये चीज़ें उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिन लोगों के दिलों में खोट होता है, आते हैं भाई भाई करके और पेट पीछे छुरी मारने का काम करते हैं।
पहले खुद से करना सीखो, उसके बाद फिर लेबर पे डिपेंड होना। ये काम लेबर के बस का नहीं है, खुद से करना पड़ता है एक एक चीज़, ठीक है। और आज के बाद मेरे फार्म पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस इंटेंशन से आओगे कि वहाँ पर चलेंगे और वहाँ से कोई भी चीज़ टूट जाएगी तो तोड़ लेंगे। होप आप लोगों को ये बात मेरी बहुत बुरी लगी होगी, बुरी लगे चल जाएगा, लेकिन आने वाले नुकसान के लिए मैं रेडी नहीं हूँ भाई। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे फार्म पे सब कुछ बहुत अच्छा माहौल है, चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। मैं नहीं चाहता कि कोई ये चीज़ें हो, तो आगे से कोई भी आदमी मेरे फार्म पर अलाउड नहीं होगा। अगर मैं फार्म पर हूँगा तो मैं फ़ोन करके बता दूँगा, आप फ़ोन करें, अपने घर से निकलने से पहले फ़ोन करके पूछ लो कि भाई हम आ रहे हैं, आप मिल जाओगे क्या। मैं हूँगा तो मैं आपको अवेलेबल बता दूँगा, आप आ जाओ, मोस्ट वेलकम है। बट अगर मैं नहीं हूँगा तो मैं साफ एक कट बता देता हूँ कि मेरे फार्म के अगर आप बाहर भी खड़े होंगे और मैं फार्म पर नहीं हूँगा तो मैं नहीं बुलाऊँगा। आप चाहे मेरे कितने भी खास हो। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप लोग जो फ़ोन करके इनको ऑफ़र कर रहे हो, गलत बातें कर रहे हो और इनसे कुछ चीज़ें ऐसी निकलवाने की कोशिश कर रहे हो कि यार शायद कोई ट्रिक ये बता दे, या वो कोई, हम कोई ट्रिक नहीं है भाई। हम हमारे फार्म की सारी चीज़ें लाइव करी हुई है, मेरा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हम सारी चीज़ों पर ट्रीटमेंट वगैरह की वीडियोस बताते हैं, कॉल्स पर भी बताते हैं। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ चीज़ें छुपा रहा हूँ। लेकिन इसने पेड़ भर के और पत्ती खा रहा है। अब आपसे मुझे बस एक जानकारी और लेनी। क्या चीज़? एक हमारा बकरा है पोटा, अच्छा, राजस्थान से मंगाया था, उसके घुटने में ना मवासी पड़ गई है, पानी सा निकल रहा है। तो आपकी वीडियो देखी थी मैंने अभी एक, जो आपने घुटनों की उसकी डाली थी, पानी जो उतर जाता है जो घुटनों में। जी जी। तो ये यहाँ मिल जाएगी क्या, ये गाजियाबाद में? पता कर लो, मिल जाती है तो फिर मैं कैसे दूँ उसको? कितने वजन का बकरा है? बकरा होगा तकरीबन ये 40 से 50 के बीच में है। तो इसको 20 ड्रॉप देना एक दिन में। 20 ड्रॉप एक दिन में सुबह ही दे दूँ बस? हाँ। अच्छा, और मुझे एक जानकारी और लेनी थी। अब मैं इसके इंजेक्शन अब किस टाइम लगाऊं बच्चों के, इनके दोनों के? जो कल मारा था, कल किस टाइम मारे थे? कल मारे थे रात को हमने 10 बजे। तो आज भी 10 बजे आज भी रिपीट कर देना, क्योंकि ऐसा ना वो वायरल में थे जानवर, तो इंशाल्लाह बिल्कुल कवर हो जाएंगे। उसके बाद फिर उनके बाद ना जब ये बिल्कुल ठीक हो जाए तो बायो बूस्ट की टैबलेट मंगवाना और एक टैबलेट 3 दिन चलवाना, ताकि इनका जो लीवर पे इफेक्ट आएगा ना, एंटीबायोटिक हैं जो चल रहे हैं, अच्छा, तो उससे फिर इनकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। वरना जानवर इंजेक्शन ज़्यादा हैवी होने पे ग्रोथ रोक देता है, खाना पीना कम कर देता है। हाँ, ये तो ठीक है भाई, बायो बूस्ट। यस। अच्छा, चलिए ठीक है जनाब। और कोई सेवा हजरत? हाँ, सेवा तो आपको मैं बस थोड़ा सा ये है कि भैया मैं ये कह रहा था आपसे कि कुछ ऐसा शेड्यूल देखो, हमने पहली बार शौक करा, आपके बकरे देख के ही शौक करा। देखो सच बताऊं तो मैंने आपको फोन भी करा था। अच्छा। आपने मुझसे ये कहा था कि बकरा इससे 15 दिन 20 दिन पहले मुझे फोन करना, मैं आपको बच्चा दे दूंगा। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको फोन नहीं करा, क्योंकि हमारे एक चुल उठ रही थी बच्चों के घर में, बकरा चाहिए। तो मैंने यहाँ से ले लिया था, बाड़ा इंदुराव दिल्ली में हमारे एक हाफिज साहब है, वो बकरा फार्म है उनका। अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जो है ना, मुझे ना बस थोड़ा सा एक शेड्यूल बनवा देते इनका एक बार। मैं शेड्यूल वगैरह कर लो, कोई बात नहीं, परेशान के लिए बैठे हैं भाई। मेन मसला ये कि तुमने कहा ना कि जी दिल से दुआ निकल रही है, बस दिल से ही दुआ निकल रही है। मैं सच बता रहा हूँ, जिस बच्चे ने आज पत्ते खाए ना, ये कल इसकी कंडीशन आप देख लेते ना, आप पर रोना आ जाता। ये बिल्कुल लेटा पड़ा था, जमीन में मुँह रखा था। और इंजेक्शन लगने के बाद आज हम रात को छोड़ गए, अल्लाह का, मैंने कहा अल्लाह मालिक है इसका। भाई ने दवाई बताई, भाई को दिल से दुआ दे रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। सुबह बिल्कुल खड़ा होकर पत्ते खाने लगा, ये आती जैसे मैं गड्डी लेके चढ़ा पत्ते की छत पे, जी, तो ये एकदम खड़ा हो गया, पत्ते खाने लगा। चलो माशाल्लाह, अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र यार, चमत्कार हो गया बिल्कुल। इंजेक्शन ने तो ऐसा कर दिया थे, और उसके अलावा हमने कुछ नहीं दिया इंजेक्शन के अलावा। देखो भाईजान, मसला ये रहता है, करने वाला तो अल्लाह ही है, लेकिन प्रॉपर अगर टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाए ना जानवर को, और सही ट्रीटमेंट मिल जाए, तो उससे क्या है कि जानवर बेचारा थोड़ा सा, क्योंकि मुंह से तो बोलता नहीं बकरा कोई सा, तो यही कि थोड़ा सा जैसे हमारी जो अम्मी थी, उनका इंतकाल हो गया, वो हमारा शुरू शौक करती थी बकरियों का, बकरियां पाल। तो हमारे अंदर कीड़ा जाग गया, मैंने छत बनवाई है, जाल वाल ऊपर से पूरा बंद करा के ना, इनके लिए अच्छा शेड बनवा के, मैंने कहा बकरे पाल लेता हूँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं, देखो स्टार्टिंग है तुम्हारी, आपको जितनी तकलीफ आएगी ना, इनको तकलीफ ना समझ के ये समझना। देखो अब तुम्हें इस चीज का तोड़ हाथ में आ गया तुम्हारे, बिल्कुल आ गया, ठीक है, मुझे पता लग गया। हाँ, अब आगे अगर कभी दिक्कत हुई तो तुम्हें किसी को फोन करने की जरूरत नहीं, तुम सीख रहे हो, तुम लोग सीख रहे हो, धीरे धीरे यही बीमार होंगे, यही सिखाते रहेंगे, यही बीमार होंगे। तो ये चीज है कि इसमें हिम्मत ना आ रही हो स्टार्टिंग में भाई, बहुत बुरा हाल हो जाता है, लोगों का ध्यान रखना। बस अपना धीरे धीरे कम से कम जानवर पे शौक करो शुरू में, कम से कम पैसों में, लेकिन हाँ इतना ध्यान, 6-7 जानवरों पे शौक करा अभी पहले। तो इनसे क्या, अब तुम्हें इंशाल्लाह देखो ट्रीटमेंट मैंने लूज मोशन का बताया था, तो आगे से तुम्हें लूज मोशन का पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही, बिल्कुल अब नहीं पड़ने
लगने की जरूरत, अब तो हाँ, पता लग गया तो मैं कैसे ये इंजेक्शन लगाना, किस टाइम हाँ, लगाना। तो ये चीजें तब तुम्हारे सारी चीजें हाथ में आती जा रही है ना, ये जानवर बीमार नहीं हो रहे, तुम्हें सिखा रहे हैं। बस आगे से थोड़ा सा इतना ध्यान रखना कि बरसात के मौसम में जानवर मत खरीदना। अच्छा उस टाइम का जानवर खरीदा हुआ नुकसान ही देता है। तो खैर कोई अच्छा नहीं, अब तो अच्छा। आपने ले लिए जानवर, हाँ अब तो ले लिया मैंने। ये ट्रीटमेंट रिपीट मार देना आज। अच्छा हो सके तो अगर बकरे टेम्परेचर वगैरह नॉर्मल हुआ अगर बकरों का, अच्छा तो मेलोनेक्स इंजेक्शन तो देना मत, अच्छा, ठीक है। बस खाली ये ठीक है। इंटासेफ और एविलेबल ही देना, और इंशाल्लाह फिर एक कल को भी अगर बकरो ना हो तो कल को भी रिपीट मार देना। 3 दिन के बाद ये नॉर्मल खड़े होंगे, और बायो बूस्ट आज ही दे देना, आज से शुरू कर देना 3 दिन तक। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है, ओके ओके। शुक्रिया जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपनी बड़ाई दिखाने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता कॉल्स की, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था इसी व्लॉग के थ्रू कि जो लोग मेरी जड़ें काटने को घूमते हैं कि क्या नाम है, उसके फार्म पर चलते हैं, उसके फार्म से लेबर हटा लेंगे या उसके फार्म से कुछ ऐसी चीज़ें हटा लेंगे जिससे कि उनको सक्सेस मिल जाए, तो सक्सेस मिलती है दुआओं से, ध्यान रखना। इस भाई का मेरे पास फ़ोन आया था, 3 दिन से बेचारे परेशान चल रहे हैं। इनके फार्म पर 6-7 बच्चे लाए थे और वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। मैंने इनको एक नॉर्मल से जो मेरे फार्म पर मैं ट्रीटमेंट करता हूँ वो बताया, आपके सामने रिजल्ट है, आपके सामने रिजल्ट है। तो इतनी सारी दुआ भी मैं साथ लेकर चलता हूँ, मेरे अंदर कोई तकब्बुर नहीं है भाई लोग। लेकिन देखिए मेरी पहचान मेरे फार्म से है, मैं मेरे फार्म के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बकरों पे या मेरे फार्म पर कोई प्रॉब्लम आए, उसके लिए मुझे जो भी एक्शन लेना पड़ेगा वो मैं करूँगा। आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो, आपको एक छोटी सी बात है कि आज आपका जो भी कारोबार होगा, कल को अगर आपको पता लगे कि आपने किसी की अपने कारोबार वाले की सपोर्ट करी और वो आपके ही कारोबार को ख़त्म करने को फिरे, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। मुझे कसम खुदा की इतनी बुरी बात लगी है जब से मुझे मालूम पड़ा है कि ये लोग मेरे फार्म के बंदों से बात कर रहे हैं, उनको ऑफ़र कर रहे हैं और मेरे से भाई भाई करके मेरे फार्म पर आए थे। तब से दिल टूट गया कसम से, और तब से जो भी मैं बोला हूँ ये दिल से बोला हूँ कि मेरे फार्म पर अब मैं एंट्री अलाउड नहीं करूँगा मेरे पीठ पीछे, क्योंकि लोगों के चेहरे दो होते हैं, एक सामने होता है और एक दिल में होता है। वो जो दिल वाला चेहरा होता है वो समझ नहीं आता मुझे, बेकार लोग हैं बहुत ज़्यादा इस तरह के। मेरे क्षेत्र के लोग, खासकर मैं बार बार ये बोलता हूँ कि मेरे आसपास के लोग इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा करते हैं कि ये लोग ये नहीं समझते कि सामने वाला कितनी मेहनत कर रहा है, कितना अपने काम में फोकस कर रहा है। उनको सिर्फ नीचे गिराना है। इज़्ज़त जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, तुम लोगों की कोई औकात नहीं है या मेरी कोई औकात नहीं है कि अल्लाह मुझे कि तुम इज़्ज़त दिलाओगे मुझे या बेइज्जती कराओगे मेरी, मेरे फार्म बंद कराओगे या चलाओगे। ये सारी चीज़ें ऊपर से होती है। मेरी इंटेंशन, मेरी नीयत साफ़ है लोगों के लिए भी और मेरे फार्म के लिए भी। बस मैं उन लोगों को हटा देना चाहता हूँ मेरी लाइफ से जो मेरे साथ नेगेटिव वाइब है। तो वो नॉर्मल सा डिसीजन है। जो मेरे अच्छे मिलने वाले लोग होंगे वो इंशाल्लाह इस चीज़ को समझेंगे और आने वाले टाइम में वो इस तरह मुझे सपोर्ट भी करेंगे, बिना बताए फ़ोन आएंगे भी नहीं। लेकिन अब से कोई भी बंदा मेरे फार्म पर मेरे पीठ पीछे नहीं आएगा, ये डिसीजन डन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई। तो भाई लोग ये रहा है वो बच्चा, माशाल्लाह बड़ा बकरा यार। कहाँ? और ये रहा दूसरे नंबर का बकरा। दोनों ही अच्छे बकरे हैं। ये बकरा मेरे हिसाब से 43 हाइट कम से कम जाना चाहिए, क्योंकि इसकी अभी भी हाइट बहुत अच्छी है। 42-43 हाइट का बकरा भी है मेरे हिसाब से। वो बकरा शॉर्ट हाइट है लेकिन चीज़ अच्छी है माशाल्लाह। दोनों बकरे माशाल्लाह फुल कंप्लीट है, चेहरे के, हाइट वाइट के, सब चीज़ के माशाल्लाह। इस बकरे का भी फ्रेम बहुत अच्छा है। ये तो फुटबॉल बन जाएगा इंशाल्लाह बकरे तक। और ये इसको आप 2 साल भी काम में ले सकते हैं। अभी डर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन जैसे जैसे बकरे खुल रहे हैं तो समझ में आ रहे हैं कि बकरे माशाल्लाह कंप्लीट है। आप लोग इनको अगर परचेस करते हो तो नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। रेट भी बहुत रिजनेबल है इनके, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे रेट है, रिजनेबल रेट है। और पलाई भी इनकी अवेलेबल है क्योंकि दोनों बकरे फ्रेम व्रेम के अच्छे हैं। आज तो इन्होंने कम ही खाया है क्योंकि बाहर थकान से आए हुए हैं जानवर है। ये देखिए माशाल्लाह इसका फ्रेम देखो, अदंत बच्चे का, अदंत ही आएगा, ये 2 दांत भी निकाल रहा है। मेरे हिसाब से 12-13 महीने का बच्चा है और कंप्लीट हाइट का बकरा है माशाल्लाह। और ये भी बकरा माशाल्लाह बहुत क्वालिटी में है। अब देखते हैं इंशाल्लाह जैसे भी अल्लाह ताला इनको बनवा दे, जिसका भी नसीब में रहेगा ये सौदा। लेकिन इंशाल्लाह ये है कि बहुत अच्छा सौदा है, नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह इसमें। कुर्बानी वालों को स्पेशली ये बकरे परचेस करने चाहिए क्योंकि ये गोल मटोल बकरे हैं, इंशाल्लाह बहुत काम आएंगे आप लोगों के। और ये जंगल के बकरे हैं, देखो जंगली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, हरी पत्ती वगैरह तो इतनी खा भी नहीं रहे, चरने वाले बकरे हैं। तो अभी इंशाल्लाह जब ये बन के तैयार होंगे तब देखना, शाइनिंग देखो बच्चे की माशाल्लाह। और अभी अंडू लें, इंशाल्लाह इस हफ्ते इनको पंच भी करा देंगे। अगर आपको खस्सी बकरे चाहिए होंगे तो पलाई पर रख सकते हैं, नर हम नहीं रखेंगे पलाई पर।
और अब इंशाल्लाह इसी तरीके से एक एक दो दो करके बकरे आएंगे सेलेक्ट करके, अच्छे अच्छे बकरे आप लोगों के लिए। अजमेरी बकरों की क्वालिटी और गुजरी बकरों में खासियत ये होती है कि ये बकरे बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते अकॉर्डिंग टू पंजाबी बकरों को टाइम लगता है तैयार होने में। ये बकरे बहुत जल्दी, मतलब 2 से 4 दांत पर भी ये कंप्लीट दिखने लगते हैं माशाल्लाह। अब आप लोगों को बताता हूँ कि बकरों की कैसे दुआ ली जाती है। ये 2 जानवर आए हैं हमारे फार्म पर, आप सभी को मालूम है, नए जानवर आए हैं। पंखे एक के नीचे, दूसरे के नीचे, और ये देख लो। मैं चाहता तो इनको ऐसी गंदगी में भी रख सकता था, बिना पंखों के भी रख सकता था, किसी भी तरह रख सकता था। इन्हें कुछ भी ना बिगड़ता इनका ना। ये बेचारे सिर्फ परेशान होते, गर्मी में आए थे, गर्मी में ही खड़े रहते बेजुबान, कहीं किसी को जाके पुलिस को रिपोर्ट तो करने के नहीं। लेकिन एक सबसे बड़ी जो है ना बात, वो होती है कि जानवरों से मोहब्बत, नया हो पुराना हो मोहब्बत। जानवर बेजुबान पे जितना तुम रहम करोगे उतना आप लोगों पे ऊपर वाला रहम करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, नियत और लोगों पे रहमदिल रहना, तुम्हें कभी नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। और ये जो चीज़ें आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग ट्रेडिंग अगर करते हो तो भी जानवरों को कैसे ट्रीट करना है देख लीजिए। गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा उमस है, लेकिन दोनों बकरे आराम से बैठेंगे इंशाल्लाह और शाम तक के बहुत फ्रेश हो जाएंगे। अभी मैं जाता हूँ, मेरे वजह से बैठ नहीं रहे। अभी इनको मैंने बांध दिया है, वो पंखे के नीचे वो बैठा है और ये भी, और माशाल्लाह खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे। शाम को इंशाल्लाह इनसे बात करते हैं, इनका टेम्परेचर वगैरह चेक करेंगे। लेकिन ये है कि माशाल्लाह दोनों बकरे बहुत कमाल है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये भी कह रहा है कि हाँ मैं अच्छा हूँ। तो ये चीज़ आपको दिखाने का मेन रीज़न ये था कि जब भी आप अगर कारोबार भी करो या शौक करो तो एक बात का याद रखना कि आपके जानवर बिल्कुल भी तकलीफ़ में नहीं आने चाहिए। तकलीफ़ में आएगा तो आपको नुकसान होगा। जानवर तो अपनी जान से ही जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आपका सबसे बड़ा नुकसान, आपका बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। तो कोशिश करें हमेशा अपने बच्चों की तरह इनको ट्रीट करें, जैसे आप अपने घर पे कोई परेशानी नहीं चाहते, ऐसे ही अपने बकरों के बाड़ों में भी कोई परेशानी ना हो, ये कोशिश करें। होप आज का व्लॉग आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।